लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर है बशीर बद्र का और मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। ये बेबस औरतें, ये रोती हुई बच्ची और चारों ओर चीख पुकार। ये नज़ारा अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर मंगलवार सुबह शुरू हुए दूसरे फेज के डिमोलेशन ड्राइव का है। यहाँ बड़े पैमाने पर डिमोलेशन ड्राइव में कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। लगभग 2 हफ्ते पहले चंडोला तालाब के सियासत नगर में बंगाली मोहल्ले से शुरू हुआ घरों को ढहाने का अभियान अब पूरे इलाके में फैल चुका है। इस दौरान कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच लोग अपने घरों को बचाने के लिए एक जंग लड़ते नजर आए। इस इलाके में हजारों घर थे जो अब जमींदोज हो चुके हैं। हालांकि धार्मिक स्थलों को फिलहाल के लिए इससे बाहर रखा गया है। लोगों का ये कहना है कि 4 दिन पहले मौखिक रूप पर एक वार्निंग जरूर दी गई थी जिसमें कहा गया था कि उनके घरों को भी बाकी घरों की तरह ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए वक्त रहते अपने साजो सामान को हटा लें। इस डिमोलेशन ड्राइव में सब कुछ तबाह हो चुका है। बुजुर्गों के पालतू जानवर, औरतों के बावर्ची खाने के बर्तन और मासूम बच्चों के पाक साफ खिलौने अब मलबे में कहीं दब चुके हैं। बचा कुचा जो कुछ कोई भी हटा सका या बचा सका उसने बचा लिया, जबकि कई लोग बुलडोजर को काम करते देख बस बेबस खड़े नजर आए। इस पूरी कार्रवाई पर अहमदाबाद के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल ने पहले संवाददाताओं से ये कहा था कि 2022 में अलकायदा के साथ सहानुभूति रखने वाले 4 लोगों को इसी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। ये 4 लोग स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे और पहलगाम हमले के बाद कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी करने के लिए एक बड़ा अभियान भी चलाया गया था और कई अवैध नागरिकों को इसी शक पर हिरासत में भी लिया गया था। अब तक गुजरात से करीब 450 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनमें से कई को वापस बांग्लादेश भी भेज दिया गया है। कई लोग फिलहाल एसओजी और सरदार नगर में बने डिटेंशन सेंटर में हैं, जिनके घर जमींदोज किए गए हैं। उनमें से एक बुजुर्ग का ये कहना है कि उन्होंने 1970 में अपना घर बनाया था जिसे तोड़ दिया गया। वहीं एक और औरत जो कि अकेली अपनी जिंदगी को गुजार रही थी, इलाके में पापड़ और आलू बेचा करती थी। घर खो देने के बाद उनको भी अब इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका आने वाला कल अब कैसा होगा। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग फिलहाल चंडोला तालाब के मैदान में बनी छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं और जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है वो किराए का मकान पाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन का ये मानना है कि इस इलाके में वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों का कारोबार, शराब का कारोबार और सट्टा जुआ जैसे गैर कानूनी काम चल रहे थे। हालांकि इस तोड़फोड़ के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने ऐलान किया है कि 7,500 रुपए देकर सरकारी आवास योजना के तहत लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। वहीं अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एएनआई को ये बताया है तोड़फोड़ की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। बड़ी तादाद में बुलडोजर भी मंगाए गए थे। वहीं इस पूरे मामले पर अहमदाबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम शरद सिंघल ने कहा है कि पहले फेज में निगम के द्वारा लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर इलाका खाली कराया गया था और कानून व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था भी की गई थी। पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि ये सभी लोग फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह के कागजात के बुनियाद पर अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में अवैध घरों में रह रहे थे। वहीं यहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने इस बात को भी बताया है कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं और वो दशकों से इसी इलाके में रहते आए हैं। खैर, किसके दस्तावेज सच्चे हैं किसके झूठे हैं ये एक जांच का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन जिन मासूमों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं उनको देखकर ये एहसास जरूर होता है कि सब कुछ झूठा हो सकता है। लेकिन क्या ये मासूम आंखें भी झूठे आंसू पैदा कर सकती हैं? सोचिएगा जरूर। आपकी इस खबर पर क्या राय है आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।